हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं जिनकी वजह से हम आज पार्ट 1 लेके आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, जो कि सीटीएस और आईटीआई की ऑल ट्रेड्स के अंदर बेसिक्स में रहता है। ये इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है हमारा। इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर एमसीक्यूज है बेसिकली। ये आपका इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। हम समझते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अ रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम वो होता है जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। किस चीज़ के बारे में? हमारे बायोडाटा होता है जिसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्या हमारी क्वालिफिकेशंस है, क्या हमारा जॉब एक्सपीरियंस रहा, हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। तो हमारा रिज्यूम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, फैंसी और कलरफुल होना चाहिए, लॉन्ग और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस वाला होना चाहिए। तो हमें पता है एक्रोनिम्स और एब्रीविएशंस वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं वहाँ पर यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। और लॉन्ग और डिटेल्ड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रिज्यूम होता है वो हम कब लेके जाते हैं? अपने इंटरव्यू के टाइम। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम अगर हमारे रिज्यूम को पढ़ने में, समझने में लग जाएगा तो भी बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और फैंसी और कलरफुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जॉब करने के लिए जाना है और जॉब करने के लिए हमारे रिज्यूम में हमारी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हाईलाइटेड होनी चाहिए एज कंपेरेटिव बाकी किसी भी एलिमेंट से। तो हमारा कैसा होना चाहिए रिज्यूम? शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, वही रिज्यूम अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अ रिटन डिस्क्रिप्शन, लिखी हुई डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। तो अगर हमें कोई भी जॉब कर रहे हैं उसके अंदर हम ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखत में हमें दी गई है तो उसको, उस चीज़ को क्या कहेंगे? सीवी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन, रिज्यूम या जॉब एप्लीकेशन। रिज्यूम हम जानते हैं क्या होता है, हमारे बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जॉब की एप्लीकेशन की जहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है और हम उसके अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। सीवी भी हमारा रिज्यूम ही कहलाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या आती है? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे को फिल करना है इसमें। योर पेंसिल इज डैश देन माइन। योर पेंसिल इज, तुम्हारी पेंसिल क्या है ऐसी मेरी पेंसिल से? शार्प, शार्पनर, शॉपर, ब्लंट या थिक। अब शार्प मतलब तेज, शार्पर क्या है कि वो तुम्हारी पेंसिल मेरी पेंसिल से ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ को। ब्लंट मतलब क्या होती है? जो शार्प नहीं हो। और थिक मतलब होती है मोटी। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला? शार्पर आता है ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ऐसे ही शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। तो तुम्हारी पेंसिल क्या है? शार्पर है मेरी पेंसिल से, कंपैरेटिव है ये। नेक्स्ट है आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल। एक इंटरव्यू कॉल रिसीव हुई, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? उसके बाद क्या होता है? सेंड एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन लेटर देना होता है। प्रिपेयर द रिज्यूम, रिज्यूम बनाना होता है। अपीयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में अपीयर होना होता है। या सेंड रिज्यूम, रिज्यूम में सेंड करना होता है। इंटरव्यू की कॉल आती है तो हम क्या करते हैं? अपीयर करते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि हम इंटरव्यू की कॉल कब आती है? जब उनके पास हमारा रिज्यूम ऑलरेडी पहुंच जाता है और वो हमारे रिज्यूम को क्या कर चुके होते हैं? ओके कर चुके होते हैं। तो प्रिपेयर द रिज्यूम नहीं आएगा और सेंड रिज्यूम भी नहीं आएगा। और एप्लीकेशन लेटर कब होता है? बाद का प्रोसेस होता है। तो मेन क्या है हमारा? अपीयर एट इंटरव्यू, इंटरव्यू में अपीयर करते हैं हम जैसे ही हमारा इंटरव्यू कॉल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब कि WH, अब आप देख रहे हैं सारे के सारे हमारे WH से स्टार्ट है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम इसमें इस सेंटेंस को फुल करेंगे? डैश एनिमल डू यू लाइक, ठीक है। इसमें क्या पूछा है इन्होंने? डैश कौन सा एनिमल आपको पसंद है। तो यहाँ कौन सा, तो विच, वाई, वेयर, व्हेन, इनके मतलब हिंदी में क्या होते हैं? विच का मतलब कौन सा, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, और व्हेन मतलब कब। तो हमें यहाँ क्या करना है? विच एनिमल डू यू लाइक, कौन सा एनिमल तुम्हें पसंद है। अगला क्वेश्चन चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड। अब यहाँ पर पंचुएशन मार्क, पंचुएशन मार्क्स कौन सी होती है? सबसे पहले तो यही बात है, आपका कॉमा हो गया, ठीक है,
आपका फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या पंचुएशन मार्क्स हैं। कहाँ लगाना है, करेक्ट पंचुएशन कौन सी होगी, ठीक है, कहाँ पर, आफ्टर द वर्ड रोहन, रोहन के बाद। अब इक्वेशन जो स्टेटमेंट दे रखे, सेंटेंस दे रखे, क्या है, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो हमें पता है कोई भी हम नाम लिखते हैं तो कॉन्टिन्यूएशन में तो लिखते नहीं, इन दोनों के बीच में क्या आएगी, जैसे यहाँ पर तो एंड लिख दिया, इन दोनों के बीच में रेगुलरली कौन सी पंक्चुएशन आएगी, कॉमा, पीरियड, स्लैश या हाइफन। तो हमें पता है ऐसे के बीच में क्या आता है, कॉमा आता है। सो रोहन, कॉमा, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, हाउ हैव यू बिन। इस क्वेश्चन के लिए आंसर बताना है। सो इन्होंने क्या पूछा, हाउ हैव यू बिन, तुम कैसे हो। अब आंसर क्या होना चाहिए, वेरी वेल एंड यू, भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी वेल इज आई एम ओके, एंड यू और तुम, थैंक यू एंड यू, थैंक यू एंड यू, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन किया है, सेम टू यू, फिर वही बात, उन्होंने क्वेश्चन किया तो हमें पहले आंसर करना है। ऑन वेकेशन एंड यू, उन्होंने ये तो पूछा नहीं कि तुम कहाँ पर हो, उन्होंने ये क्या पूछा है, तुम कैसे हो। तो हमने क्या बताना है, वेरी वेल एंड यू, दैट्स आर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्ड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हमें सही रिस्पॉन्ड बताना है, सही आंसर बताना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, एक्सीडेंट किस वक्त हुआ, ठीक है, टाइम पूछ लिया इन्होंने, किस वक्त हुआ, टाइम की बात हो गई। इन द होटल, होटल के अंदर हुआ, ऐसा भी नहीं पूछा कि कहाँ पर हुआ, उन्होंने बोला किस समय हुआ। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, ये भी नहीं पूछा कि किस तरह से आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब हुआ, ठीक है। एट 10:30 लास्ट नाइट, तो क्या आएगा, उन्होंने क्या पूछा था, टाइम पूछा था, तो 10:30 बजे पिछली रात हुआ था। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, और ऑन द टेबल, ये भी नहीं पूछा कि किस पे हुआ, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पर टेंस हमने बतानी है। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो मैंने क्या किया था, म्यूजिक को लर्न किया था, लर्निंग, एम लर्निंग, विल लर्न या लर्नड, ठीक है। तो ये पहली बात तो क्या होगी, पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में क्या आएगा हमारा, लर्नड, लर्न मतलब अभी कर रहा हूँ, एम लर्निंग है ना, ऑन अ प्रोसेस है, विल लर्न करूंगा, और लर्नड मतलब कर चुका था। सो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा था मैं म्यूजिक पढ़ चुका था। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, करिकुलम वाइटे इज, जिसको हम सीवी भी बोलते हैं, इज नोन एज, सीवी हम किस चीज को बोलते हैं, रिज्यूमे को, जॉब डिस्क्रिप्शन को, कवर लेटर को या एप्लीकेशन लेटर को। तो हमें पता है जॉब डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं कि जब रिटर्न हमारी ड्यूटीज होती है। रिज्यूमे हमें पता है क्या होता है हमारा, जिसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, तो वही क्या कहलाता है हमारा, सीवी। हम अपने सीवी जो हमारा रिज्यूमे होता है उसके ऊपर हम सीवी ही लिखते हैं। इट्स करिकुलम वाइटे। ओके, सो ये थे हमारे पार्ट 1 के 10 क्वेश्चंस। अगले 10 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, कल की वीडियो में लेके आएंगे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे और आपको समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि हमें किस तरह की वीडियोस लेके आनी चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डेली के क्विजेस भी आप अटेंड कर सकते हैं और आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन चैनल को और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबाइए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए KMS फैशन को। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।